रमा जी जीवन के 7 दशक पूरे कर चुकी हैं। नियमित और संयम दिनचर्या के चलते स्वयं को स्वस्थ रखने का भरसक प्रयास करती हैं। फिर भी उम्र के हिसाब से अब शरीर ढलने लगा है। पहले जैसी बात नहीं रही, खास तौर से पाचन शक्ति। जरा भी कुछ गरिष्ठ या मसालेदार खा लेती हैं तो हाजमा खराब हो जाता है। गैस, बदहजमी परेशान करके रख देते हैं। फिर शुरू होता है सिलसिला तरह तरह के घरेलू नुस्खों का। कभी हींग अजवाइन वाला चूरन तो कभी सौंफ। इससे भी बात नहीं बनती तो इनो दवाइयाँ। रमा जी की परेशानी से सारा घर परेशान हो जाता है। रमा जी हमेशा से ही अपने खाने पीने की बेहद शौकीन रही हैं। अपने स्वास्थ्य के मद्देनज़र अब वह हल्का और सुपाच्य भोजन करना ही उचित समझती हैं, लेकिन फिर भी कभी तो मन करता ही है आता है ना कुछ मसालेदार खाने का। पिछले महीने ही तो बात है, बेटे रमन का जन्मदिन था और बहू रोहिणी ने बहुत मन से छोले भटूरे बनाए। रमा जी ने पेट भर छोले भटूरे खाए। उनकी स्वाद इंद्रियां अभी आस्वादन कर रही थी कि छोलों ने आंतों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। बेचारी बूढ़ी आंतें कब तक मुकाबला करती, जल्द ही हार मान गई। छोलों ने कोहराम मचा दिया। रमा जी पेट दर्द से दोहरी हुई जा रही थी। बेटा, बहू, पति रमेश जी सब तरह तरह के नुस्खे अपना रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं। पास खड़ा नन्हा बासु भी दादी की बिगड़ती तबीयत को देखकर सहम रहा था। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो रमन माँ को लेकर डॉक्टर के यहाँ भागा। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, तब जाकर रमा जी को थोड़ा सा आराम मिला। घर लौटकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि रमेश जी गुस्से से बलबला उठे। जरूरत क्या है यह सब खाने की? जीभ पर काबू नहीं रख सकती हो क्या? खबरदार रोहिणी, आज के बाद रमा को कुछ भी गरिष्ठ और मसालेदार खाने को दिया तो गुस्से से चिल्लाते रमेश जी कमरे से बाहर चले गए। उस वक्त रमा जी को बहुत दुख हुआ कि उनके कारण उनका पूरा परिवार परेशान हो रहा है। बस वादा कर लिया खुद से, चाहे जो हो जाए कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाऊंगी। कुकर की सीटी से रमा जी की तंद्रा टूटी। घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। हाथ में पकड़ा चाय का प्याला मेज पर रखा ही था कि रसोई से आती आवाज़ों ने फिर से अपने पास में बांधने का प्रयास शुरू कर दिया। आज बासु ने सुबह उठते ही फरमाइश कर दी थी, मम्मा आज आलू के पराठे बना दो ना, आलू के पराठे। रमा जी की बचपन से ही आलू के पराठे से जान बसती थी। मन को मसलने से रोकती रमा जी अपने कमरे में जा बैठी, जैसे कोई तपस्वी अपनी साधना भंग होने से डर रहा हो। जानती थी बहू उसके लिए नाश्ते में ओट्स बनाएगी, कहाँ आलू के पराठे और कहाँ ओट्स। तभी परेशान पति और बच्चों के चेहरे नज़र सामने घूम गए। नहीं, मैं बिल्कुल विचलित नहीं होंगी। मन ही मन अपने इरादे को मजबूत करती रमा जी कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गई। बहू ने आलू के प्याज और हरी मिर्चों को डाल ही होंगे, हरे धनिया नींबू डालकर लाजवाब चटनी बनाती है रोहिणी आलू के पराठे के साथ। मैंने ही तो सिखाई है, सोचते हुए मंद मुस्कान तैर गई होठों पर। आटे की लोई से दोगुने आलू भर हल्के हाथों से बेलते हुए पराठे को गोलाकार किया होगा। फिर जब उसे गर्म तवे पर डाला होगा, उसके बाद शुरू हुआ होगा पराठे सिकने का सिलसिला। मध्यम आंच पर कुछ सुनहरे गुलाबी से सिकते पराठे कितने मनमोहक दिखते हैं, और उनसे उठती खुशबू, उनका तो कहना ही क्या। ओह, मैं खुशबू को इतनी करीब से महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है यह खुशबू नथुनों से जाकर मेरे अंतस को तृप्त कर रही है। रमा, रमेश जी की आवाज़ सुन रमा जी ने आंखें खोली तो सामने प्लेट में आलू का पराठा, चटनी और दही लिए रमेश जी खड़े थे। उनके पीछे रमन, रोहिणी और वासु थे। रमा जी अचकचा गई, मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो। यह लो नाश्ता, प्लेट बढ़ाते हुए रमेश जी बोले। मगर नहीं, फिर से वही परेशानी होगी। रमा जी भयभीत हो गईं। रमन ने आगे बढ़ माँ के हाथ को पकड़ लिया। नहीं होगा, सिर्फ एक ही पराठा खाना आप। चूरन भी तो लाया हूँ साथ में। माँ, मैंने ओट्स भी बनाए हैं, थोड़े ओट्स खाना, थोड़ा पराठा, पेट भी भर जाएगा और मन भी, रोहिणी बोली। रमा जी ने सवालिया नज़रों से रमेश जी को देखा। रमेश जी ने आलू के पराठे का टुकड़ा तोड़ रमा जी को खिला दिया। रमा जी उसके स्वाद में खो संतुष्ट हो गईं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।